इतनी धूप में घर से बाहर निकली तब पता चला कि पतिदेव के टुकड़ों पर पलने में ही फायदा है। इतना रखा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने में। हे गूगल, मेरे लिए ये गाना चला दो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दो ही लाइन बची है, वो भी तू ही गा ले। हेलो सुनाओ तो उसको ऐसी ऐसी सुनाओ कि उसके होश ठिकाने आ जाएं। अगर मेरे भाई कहीं पे लड़ाई हो जाए तो खड़े होके तमाशा मत देखा करो, बैठ जा करो ताकि पीछे वालों को भी दिखाई दे। ये जो कहते हैं ना, एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, भाई गलत कहते हैं। दोनों कानों से सुनो और मुंह से निकाल दो। ये औरत बड़ी प्यारी चीज है। अच्छा। अगर उसका अपना मूड खराब होना तो वो बेचारी पूरी कोशिश करती है कि दूसरे का भी ठीक ना रहे। आज मैंने अपने पतिदेव से कहा कि मैं इतनी अच्छी अच्छी रील्स बनाती हूँ, आप मेरी रील्स क्यों नहीं देखते हो? अच्छा। तो बोले अब रील भी तुम्हारी देखूं हैं। वैसे आपको देख के लगता तो नहीं कि घर के काम भी करती होंगी आप? बस पर्सनैलिटी ऐसी बना रखी है कि कोई यकीन ही नहीं करता कि घर के कपड़ों से लेके बर्तन तक मैं धोती ओए, बाजार चल रहा हो का? मैं जा रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। अच्छा, डिप्रेशन की स्पेलिंग बताइए। डिप्रेशन में ना हूँ, सैड हूँ, SAD। सुनो। हाँ? अरे यार, दाल में मक्खी डूब रही है। तो मैं क्या करूँ? घर का सारा काम छोड़कर इस मक्खी को तैरना सिखाऊं? सुनो जी। हाँ? तुम्हें पता है शादी में लड़कियों को इतना सजाया क्यों जाता है? अरे सामान कैसा भी हो, मगर पैकिंग जबरदस्त की जाती है। सुन रहे हो? अगले जन्म भी मैं इसी घर में बहू बन के आऊंगी। मैं इसी जन्म में ये घर बेच दूंगा। जी आपसे एक बात पूछे, सच सच बताइएगा ना? हाँ पूछो। आपका दिल तो समुद्र जितना बड़ा है। अच्छा। हाँ, समुद्र जितना बड़ा तो है। तो उसमें छोटी मोटी मछली तो रहती ही होगी। अरे कहना क्या चाहते हो? अब जब तुम्हारे जैसा घड़ियाल उसमें पूरा मुंह फैलाए घूमता रहेगा तो तुमको लगता है उसमें छोटी मोटी मछली जिंदा रहेगी? तुम खा नहीं जाओगी उस सबको? मम्मा, आप शादी से पहले भी नानी हाउस में इतना ही काम करते थे? नहीं बेटा, नानी हाउस में तो बस मैं खाती पीती थी और मजे से आराम करती थी। तभी नानी ने आपको अपने घर से निकाल दिया। सुनो। हाँ? जब हमारी शादी हुई थी तो तुम कितना प्यार से बोलती थी। अरे पहले मैं रामायण देखती थी और अब क्राइम पेट्रोल देखती हूँ। पतिदेव ने साफ साफ कह दिया है कि इस घर में रहना है तो दिन रात बीजेपी बीजेपी करना पड़ेगा। अरे साला, बर्तन झाड़ू पोछा। हाँ। तुम लोग गलत मत सोचा करो। सालगे फ्रॉड चल रहा। अबे यार, इतनी उदास क्यों बैठी है? हमें बता, हम मामला सुलटाएंगे। क्या परेशानी है तेरी, सॉल्व करेंगे, बता हमें। मुझे ना 2000 रुपए की जरूरत है। चल फिर उदासी रहे यार। तो जो नई नई शादीशुदा लड़कियां ये जो सोच रही है ना कि शादी के बाद हम तो राज करेंगे। अच्छा। तो बहनों, ऐसे कैसे? शादी करके झाड़ू पोछा बर्तन तो करना ही पड़ेगा, जैसे तैसे। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। 44 डिग्री सहन नहीं कर पा रहे हैं और बीबी सबको हॉट चाहिए। महाराज जी, मुझे कोई ऐसी पुड़िया दे दो जिससे मेरी सास मेरे बस में हो जाए और जो मैं बोलूं वही करे। कोई फायदा नहीं है पुत्री। क्यों?
क्योंकि तुम्हारी सास तुम्हारे लिए ये पुड़िया पहले ही ले जा चुकी। मार्केट जा रहे हैं क्या आप? हाँ। तो हम एक चीज बोलेंगे, लेते आइएगा। बोलो। मोमो लेते आइएगा ना, बहुत खाने का मन कर रहा है। क्या फालतू चीज खाते रहती हो, मोमो मैदा का चीज। तबीयत खराब हो जाएगा तो और अलग डॉक्टर का खर्चा लगेगा। गर्मी का टाइम है, कुछ हेल्दी खाना खाया करो। अच्छा, तो आते टाइम 1 किलो काजू, 1 किलो किशमिश, 1 किलो मखाना और 1 किलो पिस्ता लेते आइएगा। तुम भी ना बुरा मान जाती हो। आते हम मोमो लेके, हमको भी खाने का मन कर रहा था, दोनों को साथ में बैठ के खाएंगे। अब आए ना लाइन पे। अच्छा बेबी, सोचो मैं आपको छोड़ के चली जाऊं। मजा आ जाएगा नहीं? तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। कौन से? पहला, या तो तुम पड़ोसन को छोड़ दो, और दूसरा? या तो 5,000 रुपए देकर मुझे छोड़ दो। पक्का? हाँ पक्का। तुम कुछ कहोगी तो नहीं? इसमें कहने वाली क्या बात है? ये लो, पूरे 5,000 रुपए हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ वो तो मैं रख लूंगी। अब छोड़ भी दो। छोड़ दिया। अरे मुझे बाजार तक छोड़ दो। तो तुम बाजार छोड़ने की बात कर रही थी? हाँ और क्या, और पड़ोसन से मैं कह दूंगी कि वो रिक्शा करके आ जाए। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, बस लंबी है जुबान। यही गलती तुझसे हो गई है मेरे भगवान, यही गलती भाभी भाभी। हाँ देवर जी, क्या हो गया? ले भाभी, मिठाई का डिब्बा, मैंने गाड़ी ले ली। देवर जी बधाई हो। मैं तो ये चाहती हूँ कि आपकी गाड़ी में पहली बार मैं ही बैठूं। अच्छा भाभी। हाँ देवर जी, वैसे कौन सी गाड़ी लिया आपने? भाभी एम्बुलेंस लिए। सुनो जी। हाँ। शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे को देखने के लिए कितना बेचैन रहते थे ना। अरे छोड़ो ना यार, पुरानी गलतियों को फिर से याद करने से क्या फायदा। घर वाली कपड़ा धोती है, बर्तन मांजती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है, चाय बनाती है। अगर थोड़ा सा मुंह बना ले तो कौन सी परेशानी है? बहू क्या हो गया, उदासी बैठी है? कुछ नहीं हुआ सासू माँ, तू मना अपनी सहेली समझ कर बता दे क्या हो गया। क्या बताऊं यार शीला, तेरा लड़का मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाता। इतनी भी फ्रैंक ना होना था। मोदी जी, आपकी तेल वेल वाली सब बातें फॉलो करूँ मैं, बस एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ। अच्छा, ये रोटी और एक टाइम करवा दो। सुबह रोटी, शाम को रोटी, दोपहर में रोटी, रात को रोटी, आज रोटी, कल रोटी, परसों रोटी, देर रोटी पे रोटी, भूखे मरते रहते हैं। सब लोग ये कह रहे हैं गर्मी बहुत है, बाहर मत निकलना, धूप लग जाएगी, लेकिन मजाले कोई ये कह दे आज गर्मी बहुत है, रोटी मत बना। दोस्तों ये वाली बीमारी और किस किस के पति में है कि सब तो तुम्हारा ही है। बर्थडे पे गिफ्ट मांगो सब तो तुम्हारा ही है, एनिवर्सरी पे गिफ्ट मांगो सब तो तुम्हारा ही है, करवा चौथ पे गिफ्ट मांगो सब तो तुम्हारा ही है, न्यू ईयर पे गिफ्ट मांगो सब तो तुम्हारा ही है, दिवाली पे गिफ्ट मांगो सब तो तुम्हारा ही है, होली पे गिफ्ट मांगो सब तो तुम्हारा ही है। अरे नहीं चाहिए यार सब कुछ, मुझे बस गिफ्ट ही दिला दो तुम। अच्छा शिव, सबसे बड़ा दिल किसका होता है, आदमी का या औरत का? आदमी का। वो कैसे? औरत के दिल में सिर्फ उसके लवर या उसके पति की जगह होता है, मगर आदमी का दिल इतना बड़ा होता है कि उसमें दोस्त की लवर,
बीबी की सहेली, सामने वाली, बाजू वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, सब्जी वाली, काम वाली, दूध वाली, अपनी वाली, भाई की साली, बहन की ननद और थोड़ी बहुत जगह अपने बीबी के लिए भी रहता है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सच में? हाँ सच में। लेकिन ये तुम बोल रहे हो या दारू? अरे मैं ही बोल रहा हूँ, दारू से। सुनो जी, छत पर कहाँ जा रहे हो? अबे मैं छत पर जा रहा हूँ थोड़ी विटामिन डी लेने के लिए। विटामिन डी? तुम्हारी विटामिन डी ना मायके गई हुई है, चुपचाप नीचे आ जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगी। अगर कोई मेरी वीडियो पे कमेंट नहीं करता तो जरूरी नहीं कि वो घमंडी हो सकता है वो अनपढ़ हो। कौन कहता है जहरीले सांप सिर्फ जंगल में मिलते हैं? कुछ ससुराल में भी मिलते हैं। अब तुम लोगों को क्या लगा, एक एक का नाम लूंगी? नाम नहीं लूंगी मैं, सारे वीडियो देखते हैं वो लोग मेरी। मोदी जी तो बड़े तेज लिखड़े। 10 रुपया वाली झाल मुड़ी में हम्बा हम्बा रंबा रंबा खम्बा खम्बा बम्बा बम्बा बुम्बा बुम्बा वाली जी भाल निकाल। सोचो 10 रुपया में बंगाल ले लियो, 10 रुपया और खर्च कर देते हैं, पूरा ही आ जाता।